बाद खतरों का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने कोई भी सीज़न देखा नहीं हुआ। मेरे को था कि मैं करूँगा तभी देखूँगा, तो अब मैंने करा है तो अब पहला सीज़न देखूँगा मैं ये। टीका ध्यान रखा गया था जी। और हमें बोल दिया गया था कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन इतना नहीं बताया था कि इतना पास लेके जाएंगे उसके। ओ बट बहुत मज़ा आया और बहुत उम्दा एक्सपीरियंस था, मतलब फिर हाँ। करना पड़ जाता है। तो उस टाइम मतलब स्टंट्स वालों को भी बुरा लगा कि इसके मुंह से गलती से निकल गया, बट निकल गया है तो मेरी डिक्शनरी में तो ये वर्ड था ही नहीं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज करणवीर मेहरा और आप देख रहे हैं मुझे मायापुरी मैगजीन पर। आप इसको देखते रहें, यहाँ पे बहुत मज़े होते हैं, अंदर की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है करणवीर, जो बहुत जल्द ही आपको खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक प्रोमोज भी हम देख चुके हैं, हेलीकॉप्टर हो, हाइट हो, हर चीज़ों का सामना करने के लिए आई थिंक आप ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट और रेडी नजर आए प्रोमोज में भी। व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर सेल्फ फॉर द शो? पहले तो शो के बारे में बोल दूं, जो स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई जी उनियन कलर्स 9:30 सैटरडे एंड संडे, देखना मत भूलिएगा। जी। और अपने बारे में क्या कहूँ, क्या आप देख के ही बता दो, क्या बोलने की जरूरत है कुछ। अरे वो हेलीकॉप्टर वाला स्टंट पे जो मैं मम्मा मम्मा चिल्लाया हूँ ना, मतलब बताओ कैसा लगेगा, 1.5 उम्र का आदमी मम्मा मम्मा कर रहा है। बट हाँ, जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे डर निकले, बहुत सारे नए डर ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल इट वाज एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इतने वक्त से आप काम कर रहे हैं करण जी, इंडस्ट्री में, एंड बताइए। एंड मतलब आपने कभी ऐसे आपकी लिस्ट में ऐसे था कि खतरों का शो करना है, या फिर बाद में जब ऑफर हुआ तब चीज़ें बदली और आप प्रिपेयर हुए? उसके बारे में जानना चाहूँगी। बचपन से मन था खतरों के खिलाड़ी करने का, तो मेरा, मैं इनफैक्ट फियर फैक्टर देखा था, जब फियर फैक्टर था ये ऑब्वियसली द फॉरेन शो। उसके बाद खतरों का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने कोई भी सीज़न देखा नहीं हुआ। मेरे को था कि मैं करूँगा तभी देखूँगा, तो अब मैंने करा है तो अब पहला सीज़न देखूँगा मैं ये। ओके। रोहित शेट्टी सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज जिस तरह से वो इस शो को होस्ट करते हैं, आई थिंक उनका एक अलग ही अंदाज है, एंड बेस्ट, ही इज़ बेस्ट फॉर दैट शो। नॉट बेस्ट फॉर द शो, आई थिंक ही इज़ बेस्ट अदरवाइज ऑल्सो। वो बहुत ही एक अलग अंदाज के इंसान है, बहुत ही विनम्र, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ जैसे कि खुदा का बंदा होता है ना, वो है वो। क्योंकि हर स्टंट में, मैं अपने लिए नहीं बोलूँगा, हर किसी के लिए बोलूँगा कि जब गिव अप के स्टेज पे होते थे ना कि ये नहीं होगा भाई, ये हमारी सांस ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद उनकी आवाज़ आती थी कि तू कर लेगा करण, कम ऑन। और हर कंटेस्टेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपनी कैपेसिटी से ऊपर का परफॉर्मेंस दे जाता था उसके बाद। सो ही हैज़ दैट थिंग, एंड उनसे जो सीखने को चीज़ें मिली हैं वो बहुत अद्भुत हैं। जितना उनका पैशन है काम को लेकर, जितना प्यार है, जितनी रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स द वर्क, उन्होंने ये चीज़ शो में भी बोली है कि मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है जब मैं प्लेन पे बैठता हूँ और मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है जब मैं वापस प्लेन से उतरूँगा मुंबई में। सो ही इज़ 24/7 अवेलेबल फॉर दैट शो। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही गिव्स टू द वर्क। वो चीज़ सीखने को मिली है उससे, उनसे। और कि 100 रुपये का कोई अगर 100 रुपये दे रहा है तो 1000 रुपये का उसको काम करके दिखाओ। तो ये सब चीज़ें जब आप सीखते हो एक ऐसे इंसान से जो इतनी मतलब पीछे से आया है इतने ऊपर तक, नंबर 1 डायरेक्टर आज की डेट में, अगर एक्शन डायरेक्टर आप सोचें तो अपने आप ऐसा लगता है कि यू आर इन सच ए गुड कंपनी। तो अब मैं वापस आया हूँ, तो जब स्टंट्स का डर खत्म हो गया, सब कुछ निकल गया ना दिमाग, तब आया था अरे रोहित सर कैसे इतना कुछ सीख लिया, इतनी कुछ मतलब इतना सौभाग्यशाली था कि मैं उनके साथ इतनी पास था, इतने टाइम से था, और सबकॉन्शियसली इतना कुछ सीखे जा रहा था। ग्रेट। वेल, इस शो की अगर बात करें तो रोहित सर हो तो गाड़ियाँ तो उड़ती ही हैं। लास्ट सीजन में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ उड़ी है। इस बार ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है रिलेटेड टू द कार स्टंट्स एंड ऑल? बिल्कुल, जिसके अंदर मेरी तो बैंड बजी है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, गाड़ी का ऐसा स्टंट हुआ है कि लोग तालियां ही बजाते रह जाएंगे। और भी ऐसे स्टंट सर नए सीजन में फर्स्ट टाइम भी जो है इंक्लूड करते हैं, जो मे बी हिस्ट्री में भी ना हुआ शो के। ऐसे भी स्टंट व्यूअर्स को कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलने वाला है। करेक्ट। अगर उसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। 2-4 स्टंट्स को अगर हम छोड़ दें, बाकी सारे के सारे ऐसे स्टंट्स हैं जो कभी देखे नहीं गए हैं, और सारे के सारे ऐसे स्टंट्स हैं जो हमने बोला कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऑडियंस को भी यही लगेगा। सो दे आर डेंजरस, दे आर माइंड ब्लोइंग, बट सेफ्टी का ध्यान रखा गया था और हमें बोल दिया गया था कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन इतना नहीं बताया था कि इतना पास लेके जाएंगे उसके। बट बहुत मज़ा आया और बहुत उम्दा एक्सपीरियंस था। मतलब शॉक का एक्सपीरियंस मिला, अरे यार, वो शॉक, काफी डेंजर मैं होता है बोला है, शॉक। सबसे बोलता रहा हूँ, शॉक बड़ी चीज़ है, सुनो।
और ऐसा ऐसा शॉक लगा है क्योंकि मेरे पैर में एक प्लेट भी है जिसकी वजह से करंट ज़्यादा ट्रैवल करता है। ओह। तो भाई जो बैंड बजी है बस करंट से दूर रखो मुझे। और अभी लाफ्टर शेफ में भी गया हूँ प्रमोशन के लिए, उसके अंदर भी तो रोहित सर ने बैंड भेज दिए इलेक्ट्रिक, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी लगी है। तो प्लीज़ इस शौक से अब मेरे को इसका कोई शौक नहीं है अब बहुत कुछ हुए आपसे? यार। इस मेरे से तो नहीं बल्कि हाँ। इस सीजन में बिल्कुल ना के बराबर हुए हैं। वाह। वो भी ऐसा कि गलती से मुंह से निकल गया और उस टाइम कंटेस्टेंट को भी बुरा लगा और उनका रूल ये है कि वो अवार्ड बोल दे तो फिर हाँ। करना पड़ जाता है। तो उस टाइम मतलब स्टंट्स वालों को भी बुरा लगा कि इसके मुंह से गलती से निकल गया, बट निकल गया है तो मेरी डिक्शनरी में तो ये वर्ड था ही नहीं। तो टफ कंपटीशन जो है काफी इस बहुत बार दिया, कह सकते हैं काफी मजेदार होने वाला है ये सीजन। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने तो यही चीज़ देखी है, लेकिन Competitively, सब बहुत फोकस थे। सबका ये था कि भाई हमें वो ट्रॉफी चाहिए, सबके दिमाग में ये था। आपके अलावा कोई और आपका फेवरेट या फिर किसी का स्टंट करने का अंदाज पसंद है या फिर किसी से कुछ दिखा कि अरे भाई ये स्टंट तो मस्त कर लेते हैं, ऐसा कुछ कोई यार- कंटेस्टेंट इफ यू वांट टू शेयर? सब अपने अपने अंदाज में सबने ही अच्छे किए हैं स्टंट्स अपने स्टाइल में। एक नियति है जो बोलती थी कि मेरे को डर लग रहा है मेरे को, और वो फटाक से कर जाती थी। शालीन था जो भाई मुझसे नहीं हुआ यार, मेरे को नींद आ रही, मेरे को वो कर जाता था। कश्मीर था वो कर जाता था। अभिषेक बोलता था अरे मेरे को चोट लगी, बट स्टंट करते टाइम सब अव्वल नंबर थे। सबने किसी ने भी ना अपना कैरेक्टर छोड़ा और ना स्टंट छोड़ा ट्रॉफी लेने के लिए। भाई मैं करूँगा तो पूरी शिद्दत से पूरा कंप्लीट करके आऊँगा। ग्रेट। वेल, टेलीविजन पर आपने काफी अपने अलग अलग अंदाज से एंटरटेन किए है एंड अब खतरों के खिलाड़ी का अंदाज जरूर आपके फैंस देखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस बिकॉज मैं कई बार तो किरदारों के पीछे छुप के आया हूँ। आज पहली बार अब होगा As a कि करणवीर। एज करणवीर मेहरा मेहरा। होगा। तो आई होप मतलब मैं कंटेस्टेंट्स और स्टंट्स जितने अच्छे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छा इंसान भी निकल गया हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच करण। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।